वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके मैं आप सबके सामने वापस आया हूं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा डालिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम इन्फॉर्मेशन आप तक सही समय तक आती रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने देश को पॉर्न और घटिया मूवीज़ से, जो ये 2% की मूवीज़ बनती रहती हैं, इससे हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं, अपने युवा को कैसे बचा सकते हैं। कई सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि सर मेरे को साइबर सेल में ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स भी आती रहती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो खैर मैं इसका कोई लीगल एंगल यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा कि इंडियन आईटी एक्ट की कौन सी धारा के तहत ये सब देखना या फॉरवर्ड करना, ट्रांसमिट करना, वो मैं अपने दूसरे चैनल में द किंग ऑफ एथिकल हैकिंग में बात करता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में। इस वाले चैनल में मैं ये बात करूँगा जो इसके मॉरल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो मतलब मेन चीज़ें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वो इस विषय पे होने वाली हैं कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी चीज़ का जब आप विरोध करते हैं तो आप उसको बल देते हैं। पहले आपको ये समझना होगा, अगर आप कहीं पे भी अपना अटेंशन देते हैं, बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ हैं, बहुत सारे धर्मों में ये मान्यता भी है कि जहाँ पे आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहाँ पे प्रवाह करना शुरू कर देती है। तो किसी भी तरीके से अगर आप नेगेटिव चीज़ के ऊपर में, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा होगा, तो उसमें ये वाली बात कि आप कोई भी थॉट अगर सोचते हैं तो उसको बल मिलता है, अगर आप नेगेटिव भी सोचते हैं तो उसको बल मिलता है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस इतनी सी बात बता रहा हूँ कि किसी चीज़ का विरोध करने से हमेशा उसको पब्लिसिटी भी मिलेगी, उसको बल भी मिलेगा। तो बजाय किसी चीज़ के विरोध में लगने से और उसकी नकारात्मक पक्षों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने रखने से, ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा तरीका है श्री राम का तरीका। श्री राम ने अपने गुणों को इतना ज़्यादा उजागर कर दिया, इतना ज़्यादा प्रकट कर दिया कि रावण उनके सामने कहीं नज़र ही नहीं आया। रावण भी अंततोगत्वा श्री राम बोल करके चला गया। तो कहने का ये मतलब होता है कि आप इतनी अच्छी मूवीज़, जितनी अच्छी हमारे समाज में और अच्छी मूवीज़ बनेंगी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड और जो असली नाट्य शास्त्र है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली, हमारे इतने अच्छे अच्छे नाटक हैं हमारे देश के अंदर में, इतनी अच्छी लोक कथाएँ हैं, उनके ऊपर में अगर मूवीज़ बनना शुरू हो जाएं और उनको अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके जो मेन हमारा स्ट्रीम मीडिया है उसे प्रमोट करना शुरू करे, आपके पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए। जब आपके पास में वही चार मतलब अभी मैं देख रहा हूँ देश के अंदर में बॉयकॉट शुरू हो चुका है और कई लोग बोल रहे हैं आज के बाद हम कभी मूवीज़ नहीं देखेंगे इन सब एक्टर्स की, और ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेरे को एक बात बताइए, आप कितने नहीं देखेंगे? 3 महीने, 6 महीने? आप 6 महीने के बाद में आपके अंदर जो बीज बोए गए हैं बचपन से, वो वापस उसमें आपके अंदर एक क्रेविंग लेकर के आएंगे, एक उचंग लेके आएंगे कि यार चलो हो गया, बहुत हो गया, चलो जो हुआ ठीक है, एक काम करते हैं, चलो देख करके आ जाते हैं। और बाद में मीडिया में हमने बॉयकॉट तो कर ही दिया है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। वो कभी कभी चलता है वाला जो आपका जो फिलॉसफी है, यही आपको हमेशा परेशान करती है, कभी भी नहीं चलता है। जब आप, अब प्रॉब्लम ये है कि कोई अच्छा सिनेमा बन ही नहीं रहा है, तो आप देखेंगे क्या? आपको दिखाई वो घटिया सिनेमा जा रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े नेपोटिस्ट डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जो नेपोटिज्म को बढ़ाते हैं, ये इनको पता है कि भाई आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। आपकी मूवी का टेस्ट ही हमेशा बचपन से इतना घटिया डेवलप करके दिया गया है आपको। कोई एक अच्छी मूवी आती है देशभक्ति के ऊपर में, ब्रह्मचर्य के ऊपर में, कोई एक अच्छा सोशल मैसेज के ऊपर में, किसी सोशल कॉज के ऊपर में, सामाजिक कोई बुराई को दूर करने के लिए, वो फ्लॉप हो जाती है। उसे फ्लॉप कौन करवाता है? हम और आप ही करवाते हैं, क्योंकि हमारा और आपका टेस्ट ही डेवलप नहीं होने दिया जाता। हमारे लिए मूवीज़ का मतलब है मार धाड़ और रोना धोना, एक्टिंग का मतलब है कौन सा हीरो कितनी तेज़ चिल्ला सकता है, मारपीट कर सकता है, बॉडी दिखा सकता है और कितना अच्छा रो सकता है। रोना कभी एक्टिंग होती ही नहीं है, एक्टिंग के अंदर में इतने इमोशंस होते हैं, और मारपीट भी कभी एक्टिंग नहीं होती है। तो आपको अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा। पहले आप अपना टेस्ट तो बदलिए। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर में इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतने बड़े नाट्य शास्त्र भी हैं, नट शास्त्र भी है, उसको कभी जा कर के पढ़िए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। उसके ऊपर में आप हमारे इतने बड़े बड़े महान, इतने हमारे देश के अंदर में लोग हुए, इतने महापुरुष हुए, उनकी जीवनी पढ़िए। उनके ऊपर आप ऑटोमेटिकली आप यूट्यूब के थ्रू आप एक सीरीज़ शुरू कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वाले, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, वो अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी सीरीज़ है या कोई भी ऐसा चैनल है, प्लेटफॉर्म है जो आपकी संस्कृति को बदनाम कर रहा है,
तो आप आगे बढ़ कर के उस चीज़ को विरोध कीजिए ना। आप अपने तरीके से इतनी अच्छी चीज़ें बना डालिए, लोगों के पास में एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तो दीजिए। लोगों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास वही गिने फिने ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर में वही घिसे पिटे चीज़ें आ रही हैं। देखिए कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाया करके ही रहेगा। जब बड़े बड़े संत, आज हम जिनको इतना फॉलो किया करते थे, वो हमारे बड़े बड़े भगवानों के ऊपर में, महापुरुषों के ऊपर में ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, मैं फिर से किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उन तक के ऊपर में कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो हम और आप तो आम मनुष्य हैं, हमारे ऊपर तो वो कलयुग प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मैं आपसे बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छी मूवीज़ को देखना शुरू कीजिए, अच्छे कंटेंट को लेके आइए, राम को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दीजिए, रामायण को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दीजिए कि रावण कहीं नज़र ही ना आए। ऑटोमेटिकली बुरी मूवीज़ बनना ही बंद हो जाएंगी, जब वो बिकना ही बंद हो जाएंगी। वो बिकना तब बंद होगी जब अच्छी मूवीज़ बिकना शुरू होंगी। तो अच्छी मूवीज़ के कॉन्सेप्ट्स लाइए, अपने स्टेज पर आप नाटक ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर में उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उनका प्रचार प्रसार शुरू कीजिए। ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़िए, देशभक्ति के बारे में पढ़िए, लोक कथाओं के बारे में पढ़िए। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उनको आगे लेकर के आइए, तब जा कर के बॉयकॉट करेंगे आप किसी चीज़ को तो वो सफल हो पाएगा, क्योंकि तब तक आपका टेस्ट डेवलप हो चुका होगा इतने महीनों में। तो आप कोई घटिया चीज़ दिखाएगा भी तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। ये एक मैंने आपको छोटा सा सलूशन दिया। आगे हम और चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर में, क्योंकि एक ही वीडियोज़ के अंदर में, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आगे भी मैं इसके ऊपर में सीरीज़ बनाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए। कहिए जय सिया राम, जय हनुमान।